उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहस्यमय ड्रोन देखने को मिला है और इसके साथ ही साथ संभल जिले में भी रात को ड्रोन दिखाई दिए हैं। ये संदिग्ध ड्रोन दिख रहे हैं जिसकी वजह से लोग रात रात भर पहरा दे रहे हैं। ये वाकई में लोगों की सुरक्षा के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। ये कौन लोग हैं जो ड्रोन उड़ा रहे हैं? ड्रोन की प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए। जिनके पास लाइसेंस हो वही ड्रोन उड़ाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाकर के ड्रोन खरीद रहा है, उनके पास पैसा है। प्रोफेशनल अगर कोई काम नहीं करते हैं, अगर प्रोफेशनली वो किसी चीज से अटैच्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को ड्रोन नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ड्रोन एक तरह से किसी की भी सेफ्टी के लिए खतरनाक है, क्योंकि तमाम हवाई जहाज उड़ते हैं, तमाम ऐसे एविएशन सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अगर ड्रोन उतनी हाइट पर गया या उतनी ऊंचाई पर गया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए सरकारों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आखिर ड्रोन किसको मिले, क्या जो ड्रोन खरीद रहा है उसकी मंशा क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग के लिए अगर ड्रोन ले रहा है तो प्रॉपर उसकी मोबाइल फोन की तरह मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जिस जिसके पास मोबाइल फोन नंबर्स हैं उनका एक डेटा है। उसी तरीके से सभी ड्रोन का एक आईएमईआई नंबर होता है, या जो भी नंबर होता है उसको प्रॉपर ट्रैक किया जाए कि आखिर ये ड्रोन्स किस उपयोग में लाए जा रहे हैं। अन्यथा इसी तरह से आपको याद होगा, जब हम लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ते थे, लगभग 3-4 साल का ऐसा समय था जब मुंहनचुआ की बड़ी बात आई थी। मुंहनचुआ के नाम पर कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोग छत से कूद गए, बहुत सारी चीजें हुई। हम तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम लोग बाहर नहीं सोते हैं। आपको इनफैक्ट आपको ये बताएं कि गांव में पहले हम लोग घर के बाहर ही सोते थे। अब तो कई कारणों से बाहर नहीं सोते हैं लोग, लेकिन पहले बाहर पूरे लोग बाहर सोते थे। हम लोग लालटेन जलाकर या लैंप जला करके वो बाहर ही हम लोग पढ़ाई करते थे, स्टूल पर रख करके। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुंहनचुआ की इतनी अफवाह फैली, इतना ज्यादा मुंहनचुआ का प्रकोप हुआ कि हम लोग घरों के अंदर सोने लगे। और बहुत गर्मी होती थी फिर भी हम लोग सोते थे, लाइट भी नहीं रहती थी, लेकिन मजबूरी में हम लोगों को सोना पड़ता था घर के अंदर, क्योंकि मुंहनचुआ का डर था। ऐसा खौफ, क्योंकि हम लोग भी बच्चे थे, अगर माता पिता जो कह रहे हैं वो मानना ही पड़ता था। इसलिए इस तरह की अफवाहें लोगों के लिए जानलेवा हो सकती हैं। हो सकता है कि कई लोग जो सही काम करते हो, ड्रोन लेके जा रहे हो, शादी ब्याह में जा रहे हो, या प्रोफेशनल शूटिंग के लिए जा रहे हो, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जा रहे हो, उनके पास प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए कि वो ड्रोन फ्लायर है, उनके ड्रोन की ट्रैकिंग होनी चाहिए। नहीं तो अगर इस तरह से अफवाह फैलेगी और लोग रात रात भर जगेंगे तो मारपीट हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। इसलिए इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ड्रोन किसको मिले, उसका यूज क्या वो करेगा, वो सब कुछ वो लिख करके दे। नहीं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गांव में अफवाह का कोई स्वरूप नहीं होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की अफवाहें न फैलें कि लोगों की जान पर बनाए। अगर संदिग्ध ड्रोन उड़ रहा है तो उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो सके।